उधर गंडा साहब ने भी बता दिया है अली मीन ने कि माफियों के बड़े मुतालबात हर रोज हो रहे हैं कि माफी मांग लें जी, माफी मांग लें। कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफी, किस चीज की माफी मांगू मैं और किससे माफी मांगू? ये कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफी मांगे। माफी पहले वो मांगे कि जो माफी मांगने के इस वक्त मजाज हैं। पहले मुझसे माफी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को बावजूद उसके कि उसने सुबह घर से निकलते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, उसको गिरबान में हाथ डाला। पहले उसकी माफी होगी। उसके बाद पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जो जुल्म किया गया, शहीद अगर आप रावलपिंडी में जलसा करना चाहते हैं, मुल्तान में करना चाहते हैं, आप इससे पहले माफिया मांग लें। वो कहते हैं किस चीज की माफी? मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन लोगों से माफी मांगनी है जो ऑलरेडी चोर और डाकू हैं और कौम के मुजरम हैं। उनसे मैंने माफी मांगनी है। इमरान खान को इन्होंने जबरदस्ती डील के जरिए अंदर करवाया। इन आसिफ अली जरदारी, इन सब चोरों डाकुओं से माफी मांगनी है। और किस चीज की माफी मांगनी है और किन से माफी मांगनी है? वो कहते हैं आए ना मेरा मुकाबला करें, जुर्रतमंदी करें और मुझे बताएं कि मैंने किससे माफी। या इन्होंने ये माफी के मिजाज हैं और इनको चाहिए कि आकर जाकर खान साहब से माफी मांगें और माफी तलाफी करें। वो कहते हैं इनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, इनको भी पता है, अभी ये आखिरी सांसों पर है। उसके बाद इन्होंने जो भागने की तैयारी की है, वो कहता है सबके सामने है। ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, जहाज इनके तैयार हैं, ये लैंड करना चाहते हैं लंदन में या उधर अपना दुबई की तरफ भागना चाहते हैं। इनके रास्ते अभी उन्होंने बंद किए हुए हैं जर्नैलों ने। उनको पता है कि ये भाग जाएंगे, ये भागे तो फिर हम किधर जाएंगे? वो अपनी भी तो जान छुड़ाना चाहते हैं ना कि ये सारा मुद्दा हमारे ऊपर डालकर ये खुद लंदन और उधर दुबई की तरफ भाग जाएंगे तो बाद में खान का मुकाबला कौन करेगा? खान तो फिर उसको तो निकालना पड़ेगा। 11 जजेस तो खान साहब के हक में फैसले दे रहे हैं, तो खान साहब को ये कितनी और देर जेल के अंदर रख सकते हैं? ये भी तो बात जरूरी है। इसलिए गंडा साहब की जरूरत को सलाम करते हैं और गंडा साहब को दोबारा ओवरसीज कम्युनिटी पैगाम देती है कि आप रावलपिंडी के जलसे पर ध्यान करें और जो खान साहब ने 28 डेट दी है उसको आपने जनाबे अली अवाम को उधर लेकर जाना है, पूरी कौम को उधर इकट्ठा करना है और खान साहब की रिहाई को आपने जो है ना वाकई ही बनाना है कि खान साहब को छोड़ा जाए और किसी तरीके के साथ भी अडयाला जेल को आप जो है ना उसका डोर खोला जाए और खान साहब बाहर आए। क्योंकि जितने भी मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जितने भी ये फॉर्म 47 के जरिए मसलत हुए हैं, ये भागने की पूरी तैयारी में है। ये अंदर की रिपोर्ट है। क्योंकि मरियम नवाज को भी वो कह रहे हैं कि आप एक नाकाम वज़ीर आला हो, आप हमें भी हम तुम्हें भी चेंज करना चाहते हैं और आप जगह पर बहुत बारिश होता है उसको लाकर चेक करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं चला लूंगा, मुझे जो है ना जी बना दिया जाए, शहबाज शरीफ की जगह मुझे लगा दिया जाए, मेरे लोगों को सामने लाया जाए। ये नून PMLN जो है ना ये वो कहते हैं बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और पंजाब में इनका जो है ना वो दड़न तख्ता हो गया, यानी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं इनका पढ़ लें। बराबर भुट्टो भी कह रहा है कि मुझे सामने लाएं, मुझे चलाने दें और मैं आपका साथ देता हूँ। आसिफ अली जरदारी भी पूरा जोर दे रहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इन लोगों को आप पकड़ लें, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएं और हमें हुकूमत दें, हम आपको चलाकर देते हैं। और उसके बाद अगर आप ये भी डील करते हैं कि खान के साथ मिलकर हुकूमत चलाएं तो हम खान के साथ मिलकर भी हुकूमत चलाने को तैयार हैं। मगर नवाज शरीफ के साथ वो कहते हैं हम हुकूमत मिलकर नहीं चला सकते क्योंकि अवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है। मरियम नवाज को भी अवाम पसंद नहीं करती और आपको भी पता चल चुका है कि मोहसिन नकवी को भी लोगों ने पसंद नहीं किया और इसीलिए आप अभी पार्टी के हाथों में हुकूमत देकर देखें। और इधर अभी बहुत बड़ा बेंच जो है ना जर्नैलों का बैठा हुआ है कि जनाबे अली इस हुकूमत का क्या करें। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, इधर जो मरियम नवाज लगाई है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और गंडापुर बार बार कभी उस सूबे पर हमला करता है, कभी उस सूबे पर करता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करता है, कभी पंजाब में करता है, कभी वो अभी बलोचिस्तान और सिंध के बारे में भी बातें कर रहा है। तो ये तो जनाब अफरा तफरी का आलम हो गया। उधर वकला बरादरी भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये फिर ये ना हो कि जनरल साहब कहते हैं कि मुझे जो है ना मार्शल जनवरी से पहले लगाना पड़े और अगर मैंने मार्शल लगा लिया तो फिर वो कहते हैं कि मैं आप सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं आपको मैं एक बात बता दूं कि फिर मैं आपको बड़ा सही करके ठंडा करूंगा और मैं फिर 4-5 साल खुद हुकूमत आर्मी के थ्रू हमें इसको मुल्क को चलाएंगे। उसके बाद फिर हम नए इलेक्शन करवा कर देखेंगे कि कब हमने इलेक्शन करवाने हैं और कौन सी पार्टी को हमने सामने लाकर इन ऐवानों के अंदर बैठाना है जो हमारे साथ हमारी बात मानकर चलें और जो हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारे साथ सही करके नहीं चलेंगे, हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हम उनको पकड़कर जेलों में बंद करेंगे। ये भी जनरल आसम मुनीर साहब जो चीफ है हमारे, उन्होंने खुलकर जनाब इन सब को सियासी पार्टियों को पैगाम दे दिया है। अभी सियासी पार्टियों के अंदर बड़ी हलचल है। नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज बड़े परेशान है मगर खान साहब बड़े खुश हैं। वो देख रहे हैं कि तब्दीली हो चुकी है, तब्दीली आ रही है, जलसों की इजाजत हो चुकी है, मुझे निकालने के लिए भी पैगाम आ रहे हैं, मेरे साथ भी डीलें हो रही हैं, बाहर की मुल्कों में भी वो कहते हैं डीलें हो रही हैं मेरे बारे में। वो कहते हैं मुझे ये पैगाम मिल चुका है और इंशाल्लाह जो
मुझे और मेरे जितने भी वर्कर्स हैं वो इनके साथ डीलें करें और मेरी जो रहाई है उसका मुतालबा करें, और मुझे एक दफा बस जेल से बाहर आने दें, फिर आप देखें कि मैं पाकिस्तान के अंदर कैसे और किस तरह चेंजिंग लाता हूं। इंशाल्लाह खान साहब का ये बड़ा जबरदस्त पैगाम आया है और हम भी सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को जितनी जल्दी से अडयाला जेल के अंदर से रहाई मिले, ताकि ये जो बहती हुई गंगा है ना, जो डूब रहा है मुल्क को, जो मशद का उन्होंने बुरा हाल किया है, चोरों और डाकुओं का बसेरा है, इनको पकड़ा जाए और खान साहब की क़यादत में मुल्क को लेकर आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तानी फौज, जनरल और खान साहब एक पेज पर इकट्ठे होकर आगे चलें और मुल्क को सलामती की तरफ लेकर जाएं, ताकि मुल्क के अदारे मजीद मजबूत हों और हक और सच के साथ खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रहाई मुमकिन बने। उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा नया अमल खान साहब इख्तियार करते हैं, जिस पर हम सब ने मिलकर उनके साथ आमीन कहना है और मुल्क को लेकर आगे चलना है। खान साहब की